राष्ट्रीय राजमार्ग NH-32 में मैं उमेश आपका अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ स्वागत करता हूं। कुछ रियलिटी टेस्ट की बात आपके तक पहुंचाने का मन किया तो लगा कि चला देखा जाए टोल टैक्स के पास जो भी सुविधाएं NHAI कहती है वो वाकई में करती है या नहीं। सबसे पहले आप देख रहे हैं आगे टोल टैक्स का है मैटर। जो भी गाड़ियाँ जाती है उसको फास्टैग के माध्यम से या कैश पेमेंट के माध्यम से कैश लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर 2-3 चीज़ें और भी जो व्यवस्था कही जाती है NHAI के द्वारा, जो कि इनका मैंडेटरी फॉर्मेट में रखा गया है, जिसमें मेडिकल, साथ ही साथ अगर कोई गाड़ी कहीं दुर्घटना हो जाती है उसके लिए क्रेन या भी अन्य सुविधाएं, जल का होना, शौचालय का होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर टोल टैक्स पे है या नहीं, या भारतीय संविधान के नियम जो NHAI चलता है उसका फॉलो तेलमच्चो पुल के पास जो है आपका टोल टैक्स वो करता है कि नहीं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इमरजेंसी सेवा की। अगर कोई भी कहीं बीमार हो जाता है, बुखार हो जाता है, सर्दी खांसी इमरजेंसी में अगर उसके या कोई चोट लग जाता है, इस कंडीशन के लिए, या कहीं कोई दुर्घटना हो गया उस कंडीशन के लिए, या कोई हताहत या किसी प्रकार का नुकसान होता है, उसके लिए NHAI एक इमरजेंसी नंबर जारी कर रखी है 1033। जी हाँ श्रीमान, आप कभी भी इसको टेस्ट कर सकते हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं। 1033 पर आप कॉल करें, एक प्रॉपर सिस्टम के माध्यम से यह कॉल ट्रांसफ़र होकर आप जिस क्षेत्र में होंगे वहाँ पर वापस आता है और ये मेडिकल सेवा आपके लिए उपस्थित होता है। लेकिन वाकई में मेडिकल सेवा आपके पास उपस्थित होगा कि नहीं, इसकी पूरी जानकारी आप वीडियो में ज़रूर देखें। सबसे पहली बात, गाड़ी दुरुस्त है और मुझे लगता है कि एक बेहतर ढंग से यहाँ पर यह सेवा देने के लिए तैयार है। इससे पहले भी इससे सेवा लिया गया होगा। भगवान ना करे कि इसकी सेवा की ज़रूरत किसी भी परिवार, किसी भी समाज या किसी भी व्यक्ति को पड़े। लेकिन इतना तय है कि अगर ये चुस्त और दुरुस्त रहेगा तो अगर हाईवे में होने वाला कोई भी दुर्घटना को बेहिचक ये लोग रिकवरी करने में, हॉस्पिटल को पहुंचाने में, मरीज की जान जाने से पहले एक बेहतर उसको ट्रीटमेंट मिल सके, उसमें इनकी भूमिका अहम रहेगी। चलिए श्रीमान पहले अंदर देख लेते हैं फास्टैग सेंटर। ये मेडिकल एड पोस्ट है। मेडिकल एड पोस्ट का मतलब होता है कि द स्टेटमेंट इफ़ यू आर इंज्योर्ड फ्रॉम द एनी कॉर्नर एंड यू वांट टू टेक अ फास्ट रिलीफ देन विल इट बी पॉसिबल दैट दे आर रेडी टू गिव यू और नॉट। यहाँ पर एक इंचार्ज साहब थे, हमने उनसे अनुरोध किया कि श्रीमान आप अनुमति बताएं क्या ये सारी चीज़ें यहाँ पर चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त तरीके से कारगर है या नहीं, या महज केवल NHAI कहता है। लेकिन मैं ना केवल इनका पक्षधर होकर ये बात को रख रहा हूँ, बिल्कुल मैंने देखा यहाँ पर एक व्यक्ति बैठे थे। मेडिकल यहाँ पर देखिए सुविधा भी है, एक मतलब एक जो हॉस्पिटल पहुँचाने के पहले का जो होता है एक बेड भी है, फास्टैग किट भी है, और जहाँ तक हो सकता है सर्दी खांसी बुखार का दवाई आपको वहाँ तक मिल जाएगा। इसके बाद अब आता है कि अगर आप एक्सीडेंट या कोई सीरियस मैटर पर हैं तो आपके लिए ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बेसिक लाइफ सपोर्ट वेन है। ये बेसिक लाइफ सपोर्ट वेन का अंदर का जानकारी आपको देते हैं, बने रहे। ये लाइफ सपोर्ट वेन जो NHAI टोल टैक्स तेलमच्चो के बगल में खड़ा है, उसकी रियलिटी टेस्ट में हम यही कहेंगे 100% नहीं लेकिन 90% ज़रूर ये लोग सक्षम तरीके से अपना काम को कर रहे हैं। अंदर का भी आप देख रहे हैं, 2 बेड लगा हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, इसमें भी लाइफ सपोर्ट से जुड़ा हुआ जो भी इनिशियल ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ होगा ये ज़रूर है। श्रीमान थोड़ा सा कहेंगे इस वेन में क्या क्या सुविधाएँ हैं? क्या नाम हुआ पहले आप? मुकेश कुमार महाथा। मुकेश जी, क्या क्या इसमें सुविधाएं हैं? सर इसमें सब कुछ है। रोड एक्सीडेंट अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उसी के थ्रू हम लोग सुविधा में देते हैं। और जैसे बेसिकली ऑक्सीजन सिलेंडर मतलब सब काम में है या केवल लगा हुआ है? सब कुछ काम में है, सब कुछ काम करता है। अच्छा, इसमें कौन कौन किस किस तरह की दवाइयाँ यहाँ पे रखी? ये सर अधिकतर होता है कि एक्सीडेंट के थ्रू है, ये जो भी एक्सीडेंट होती है तो बस हम लोग थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके उसको हॉस्पिटल तक जैसे वो चला जाए। थोड़ा सा ट्रीटमेंट में जानना चाहेंगे, जैसे आप किस पोस्ट पर हैं यहाँ पर? अभी सर हम पैरामेडिकल पोस्ट में। पैरामेडिकल, चलिए तो आपको जानकारी होगी इस क्षेत्र में। तो मतलब इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर है, 2 बेड है, एक मरीज का बेड है, एक अटेंडेंट वगैरह ले। इसमें जब कुछ एक्सीडेंट होता है तो इनके साथ कौन जाते हैं? सर इनके साथ एक हम होते हैं और एक हमारे ड्राइवर होते हैं जो भी ड्यूटी पीरियड में होते हैं। पहला कोशिश आपका कहाँ रहता है? मुकेश जी ने आपका। मुकेश जी, आप धनबाद की तरफ जाना चाहते हैं या बोकारो की तरफ? बोकारो की तरफ सर, बोकारो। तो ये अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो जाए और बोकारो में कोई किसी कारण बस सेवा उधर बाधित हो या कोई किसी कारण पर हड़ताल हो, बंदी हो,
तो क्या आप पेशेंट को लेकर धनबाद की ओर जाएंगे कि इसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ता नहीं सर, हम लोग पहले से कॉल कर देते हैं हॉस्पिटल में कि इस तरह पोजीशन में हम पेशेंट लेके आ रहे हैं। है? हाईवे का गाड़ी ये जो है केवल हाईवे वाली हॉस्पिटल में ही जाएंगे या कहीं भी किसी हॉस्पिटल में जा सकते कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में। हैं? चलिए, वन ऑफ द बेस्ट स्टेटमेंट दैट व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ एज ए पैरामेडिकल ऑपरेटर ही इज वर्किंग, हिज नेम इज मुकेश माता। और सबसे बड़ी बात है, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक चीज़ रियलिटी टेस्ट 100% में मैंने 90% पूरा मार्क्स इसलिए दिया है श्रीमान कि इनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो गाड़ी में होना चाहिए बिल्कुल सही है, लेकिन इनके रूम में जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए उसमें NHAI को थोड़ा सोचने का ज़रूरत है। एक बेड जरूर लगा हुआ है, लेकिन फास्ट एड किट में थोड़ा सा और बेहतर ढंग से हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि रिलीफ स्टेटमेंट को पहुँचाने में या मरीज को पहुँचाने में किसी कारणवश हड़ताल हो जाए या कोई और भी बात हो जाए, तो कम से कम ये 1 घंटा अपने मेडिकल एड पोस्ट में उसको रख कर उसका इलाज कर सके। इसका रिक्वेस्ट हम NHAI के आला अधिकारियों से ज़रूर करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, NHAI अपना प्रॉपर सुपरविज़न हर विभाग पे रखता है। सबसे बड़ी बात है, ये थैंकफुल मैटर है। NHAI के हम शुक्रगुजार हैं कि जो इससे पहले RCT का रोड होता था और RCT रोड पर अक्सर देखा जाता है कि एक्सीडेंट की घटनाएं उसमें भी घटती थी, लेकिन विभागीय स्तर पर जब तक थाना नहीं पहुंचता था तब तक कुछ नहीं पहुंच पाता था। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात जज जानना चाहेंगे, बिना थाना को इन्फॉर्म किए क्या पेशेंट एक्सीडेंट किया तो आप लोग लेकर जाएंगे कि नहीं? ले जाएंगे सर, ले जाएंगे। बहुत बड़ी बात। चलिए, NHAI एक सेंट्रल सेक्शन से यहाँ डिफाइन करके अपना काम करता है। आगे टूल टैक्स है। बस मेरी एक ही गुजारिश होगी, इनके सारे कर्मचारी, इनके सारे भी यहाँ पे पदस्थापित जो भी व्यक्ति हैं, कि श्रीमान बिना जाति गोतिया अगल बगल गांव जिला का वर्ग विच्छेद किए अगर एक पेशेंट है, एक दुर्घटनाग्रस्त आदमी है, तो उसे ले जाने में आपकी भूमिका करवत तरीके से सराहनीय होनी चाहिए। जय हिंद श्रीमान।